कलर ग्रेडिंग कलर ग्रेडिंग कलर ग्रेडिंग कलर ग्रेडिंग ये एक ऐसी चीज है ना जो आपके नॉर्मल फुटेज को फिल्म लुक दे सकता है। लेकिन हम करें कैसे, क्या प्रोसेस होना चाहिए, रियल कैसे दिखे, बहुत ही प्लास्टिक वाली जो हमारी फुटेज दिखती है उसको हम रियल कैसे दिखाएं। तो डोंट वरी, आज इस वीडियो में आपको यही पता चलने वाला है कि आप कैसे अपने नॉर्मल डिजिटल फुटेज को फिल्म लुक तक ले जा सकते हो। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप न्यू हो। तो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज मी प्रियेश आनंद। आई एम अ फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर एंड एक एडिटर जो कि कलर्स में थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज रखता है, हल्का सा, बिकॉज आई लर्न एवरी डे। ऐसा नहीं है कि मुझे घमंड है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे थोड़ा तो पता है, थोड़ा पता है। एक मूवी जब आप देखते हो तो क्या वो पूरी मूवी एक्टर्स पे, को एक्टर्स पे या फिर म्यूजिक पे डिपेंड करता है? नहीं, वो एक और चीज पे डिपेंड करता है जिसको हम बोलते हैं कलर ग्रेडिंग। हर एक आर्टिस्ट का अपना एक विजन होता है, अपनी लाइटिंग टेक्निक होती है, अपने कलर्स होते हैं, लेकिन एक सही कलर ग्रेडिंग करना ये सबसे बड़ा आर्ट है। तो आज मैं आपको एक ऐसे प्लगइन के बारे में बताने वाला हूं ना जिसको यूज करने के बाद आप अपने नॉर्मल वीडियोस को सिनेमैटिक वीडियोस तक ले जा सकते हो। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे व्हाई कलर्स मैटर इन स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग सिर्फ फ्रेम से नहीं होती, कलर्स इमोशन क्रिएट करते हैं। वार्म टोन्स नॉस्टैल्जिया देते हैं, कूल टोन्स लोनलीनेस फील करवाती हैं, सॉफ्ट हाइलाइट सिनेमैटिक फील देते हैं। और डिजिटल फुटेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि वो बहुत ही शार्प, बहुत ही क्लीन, बहुत ही डिजिटल ही लगता है, ऑर्गेनिक रियल फिल्म जैसा नहीं होता। तो हम इन सब चीजों को ना ठीक कर सकते हैं बस एक प्लगइन की मदद से जिसका नाम है डिहेंसर। ये प्लगइन आपके डिजिटल फुटेज को फिल्म लुक तक पहुंचा सकता है बहुत ही सिंपल स्टेप्स में। डिहेंसर एक फिल्म एमुलेशन प्लगइन है, मतलब डिजिटल फुटेज को फिल्म लुक देना, जैसे कि रियल फिल्म ग्रेन, हैलेशन मतलब हाईलाइट, ग्लो, ब्लूम, फिल्म स्टॉक्स जैसे कोडक, फ्यूजी टाइप लुक्स, फिल्म कंप्रेशन, फिल्म कलर साइंस। बेसिकली डिजिटल फुटेज को फिल्म लुक देता है डिहेंसर। अब मैं आपको दाविंची रिजॉल्व में ये बताने वाला हूँ कि आप डिहेंसर की हेल्प कैसे कर सकते हो। देखो यार, मुझे बहुत ज्यादा कोल्ड सी हो गई है, गला भी बैठ रहा है, तो इग्नोर करना थोड़ा सा आवाज है ना। तो अब हम आ जाते हैं दाविंची रिजॉल्व में। अब देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि हम ना इस जगह बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एक सीन में अगर अलग एंगल्स है तो हमारी कलर ग्रेडिंग अलग क्या होगी, क्या मैच करेगा, नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम एक डेडिकेटेड वीडियोस तो बना लेंगे क्योंकि ये कैमरे की सेटिंग्स पे भी डिपेंड करती है। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ कलर ग्रेडिंग के बारे में, वो भी डिहेंसर के थ्रू आप कैसे एक डिजिटल फुटेज को एक ऑर्गेनिक, एक सिनेमैटिक फिल्म तक ले जा सकते हो। तो चलो, अब हम सबसे पहले यहाँ पे लाते हैं एडजस्टमेंट क्लिप। यहाँ पे आपको 4 क्लिप मिल जाएगी सेम लोकेशन की, बट विथ डिफरेंट मॉडल्स और बहुत ही अलग सीन, बट ये लोकेशन सेम ही है, ठीक है। सेम कैमरे की सेटिंग्स भी है, ऐसा नहीं है कि कैमरे की सेटिंग्स चेंज है, नो, सेम सेटिंग्स, सेम लेंस यूज हुए हैं। Sony A7 Mark IV with 35mm G Master 1.4 and Nichiga True Tone ND filter with Mist Black 1/8। तो अब हम चलते हैं कलर टैब में। अब हम इसमें डालेंगे डिहेंसर प्रो। ये है डिहेंसर। और यार, डिहेंसर की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डिहेंसर अपने आप सब कुछ अप्लाई कर देता है, तो आपको पहले डिसेबल करना है सब कुछ। अब हम जाते हैं सोर्स में। इसमें हमें करना है चूज कैमरा, देन हमें करना है सोनी, बिकॉज सोनी इज लव। देन हमें जाना है A7 IV पे, फिर हमें जाना है S-Log3 Gamma 3.cine में। अब देखो, ये पूरी वीडियो हमारी हो गई Rexona 9 में कन्वर्ट। अब ये डिजिटल फुटेज है, ये अभी सिनेमैटिक फिल्म नहीं बनी है। अब हमें इसे कलर ग्रेड करना है। ये तो था, हम Rexona 9 में इसको लेके आए हैं। अब यहाँ से हमारी विजन, हमारी जो डिहेंसर है वो काम करेगी। तो सबसे पहले अब यहाँ पे आप देखो कि आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, प्रिंट, एक्सपैंड, फिल्म ग्रेन, हैलेशन, ब्लूम, फिल्म डैमेज, फिल्म ब्रेथ, गेट वेव्स, ओवरस्कैन, विग्नेट, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो हम एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट। तो हम यहाँ पे जाएंगे, प्रिंट को यूज़ करेंगे। प्रोफाइल हम इसको यूज़ करेंगे 2383 पे। ये प्रोफाइल मुझे बहुत पसंद है। और देखो, जैसे ही आपने कोडेक 2383 को अप्लाई किया, ये कितना अमेजिंग चेंज हो गया। सी, जस्ट हमने इसमें कोडेक का 2383 दिया और ये बिफोर एंड आफ्टर देखो कितनी अमेजिंग लग रही है। जस्ट एक फिल्म प्रिंट डालते ही कोडेक का, बट कोडेक का 2383 फिल्म प्रिंट इज अमेजिंग, जो कि बहुत पहले से ही चलता आ रहा है एंड प्रोफेशनल फिल्म्स आज भी इसको यूज करते हैं। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद अब हम जाते हैं फिल्म में। अब फिल्म में आपको बहुत सारे प्रोफाइल्स मिल जाते हैं कोडेक के, फ्यूजी के, ताकि आपको सिनेमैटिक लुक अच्छा मिले। तो अब आप यहाँ पे देखो, अब मैंने कोडेक का फिल्म अप्लाई किया। अब देखो, आप जैसे जैसे चेंज करोगे ना, वो पहले अनेबल कर लेते हैं। अब जैसे जैसे आप इसे चेंज करोगे, आपके हिसाब से
कलर्स चेंज होते रहेंगे, आपकी जो ग्रेड है वो अपग्रेड होती रहेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको ना अपने वेक्टर स्कोप को भी देखते रहना है, ताकि आपका वेक्टर स्कोप में कहाँ जा रही है डिटेल्स कलर्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप देखते रहो। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आप वेक्टर स्कोप ऑन करते हो ना, तो ये ऑन जरूर कर लेना शो स्किन टोन इंडिकेटर, ताकि आपको पता चले कि मेरा स्किन टोन सही जा रहा है या फिर नहीं। ठीक है, ये तो अभी बहुत खराब सा लग रहा है, तो विल गो, विल चेंज। हमें कौन सा ग्रेड अच्छा लग सकता है, या दिस वन। मेरा फेवरेट जो है वो है कोडक 3500T। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही शार्प लुक दे रहा है, बट कलर आपको डल से लग रहे होंगे ना, अभी ये ग्रेड नहीं हुआ। अब इसको ऑफ करते हैं, अब हम चलते हैं वापस से प्रिंट पे। अब यहाँ पे देखो कलर की डेंसिटी कितनी है, तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा, बिफोर एंड आफ्टर आप देख रहे होंगे। कलर डेंसिटी को हमेशा मैं फुल रखता हूँ, तो आप भी हमेशा इसे फुल ही रखना। अब आपको टारगेट करना है व्हाइट्स को, तो आप देखो व्हाइट्स को आप वार्म टोन दे सकते हो। अभी जैसे ये कूल टोन है, ये बहुत ही ब्लूइश टोन लग रही है, बट आप इसको टोन दे सकते हो वार्म में, तो ये सिर्फ हाईलाइट्स जितने एरिया है यहाँ पे ही सिर्फ टारगेट करेगा, और आपकी फुटेज को थोड़ी सी वार्म भी बनाएगा, क्योंकि आपने जो फिल्म लुक चूज किया है वो सेम कलर था, तो आपको ये टोन वहाँ पे मिलेगी। नाउ एक्सपोजर कंट्रोल भी आप यहाँ से कर सकते हो, आपको जितना एक्सपोजर रखना है आप यहाँ से कंट्रोल कर लो। मैं इतना रखूंगा, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। अब हम चलते हैं फिल्म डेवलपर पे। फिल्म डेवलपर में भी बहुत सारी चीजें होती है, पहले इसे एनेबल करो। अब देखो कलर बूस्ट कैसे करता है। सी, बहुत ज्यादा अगर आप कर दोगे तो फिर बहुत ही खराब लगेगा, और बहुत कम कर दोगे तो बहुत ही डल लगेगा। हमें इसे इतना रखना है कि हमें अच्छा लगे, मतलब मजा आए, एकदम रियल दिखे, ऑर्गेनिक लगे। अब देखो ये कितना अच्छा सा लग रहा है, सी। बट अगेन अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बस मैं आपको दिखा रहा हूँ बिफोर एंड आफ्टर इसका। अभी मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर इसका दिखा रहा हूँ। दिस इज द बिफोर, दिस इज द आफ्टर, दिस इज द बिफोर, दिस इज द आफ्टर। ओके, अब हम यहाँ पे कलर कॉन्ट्रास्ट बूस्ट थोड़ा सा करते हैं, बिकॉज मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट पसंद है इसमें। नाउ विल गो अराउंड 8.5, ये इतना अच्छा लग रहा है। यस, ठीक है। गामा करेक्शन भी थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि हमारी फुटेज और अच्छी लगे। यस, नाउ दिस इज द बिफोर, दिस इज द आफ्टर। सी, ज्यादा का फर्क नहीं है, बट थोड़ा फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। ओके, अब हम चलते हैं एक्सपेंड पे। एक्सपेंड पे भी आप टारगेट कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट यूज कर सकते हो, ब्लैक के पॉइंट्स, व्हाइट पॉइंट्स को। तो इसको सबसे पहले हम एनेबल करते हैं। अब देखो यहाँ पे व्हाइट पॉइंट्स, इनको हम रीसेट करते हैं पहले तो। अब आपको कितना कॉन्ट्रास्ट रखना है शैडोज एरिया में, वो यहाँ से आप चूज कर सकते हो। सी, बिफोर आफ्टर। तो मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि मेरी शैडोज की डिटेल रहे। अब देखो ये व्हाइट पॉइंट मैंने अगर बैक किया तो कितना इमेज मेरा अजीब सा लग रहा है, समझ भी नहीं आ रहा क्या है ये। तो हम इसको भी थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे, ताकि मैं चाहता हूँ मेरे वाइटर साइड भी थोड़ा सा डिटेलिंग रहे। यस, अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कलर हेड। यहाँ पे आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, पूरा गेम खेल सकते हो आप। इसको एनेबल करो, देखो आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हो। आपको जो मन करता है कलर ग्रेडिंग करने के लिए, येलो, ब्लू, वार्म टोन, शैडो टोन, मिड टोन, हाईलाइट टोन, प्रिजर्व एक्सपोजर, आपको यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाता है। बट पर्सनली मैं इसको अभी यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा लुक ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब मैं यहाँ पे इसे हटाऊंगा और मैं जाऊँगा फिल्म ग्रेन्स में। अब फिल्म ग्रेन्स मैंने दे दिया। अब देखो ये आ गई हमारी बहुत ही रियल लुक, राइट। अब देखो कितना रियल सा लग रहा है, है ना। बट आपको नहीं लग रहा मैंने ज़्यादा फिल्म ग्रेन्स दे दिया? हाँ, मैंने फिल्म ग्रेन्स ज़्यादा दे दिया। अब इसको हम कम कैसे करेंगे? तो अब मैं जो चूज़ करता हूँ पर्सनली, वो मैं चूज़ करता हूँ 65mm ISO 50। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत ही रियल लगता है। देखो अब कितना रियल लगने लग गया। जो ग्रेन्स है ना, आप इसको इतना भी ज़्यादा मत रखो कि बहुत अजीब लगने लगे, और आपकी जो हाईलाइट, शैडोज, स्किन की डिटेल्स है ना, वो एकदम मिस हो जाए। इतनी ग्रेन्स रखनी है कि एकदम रियल सा लगे, फिल्म जैसा लगे। अब देखो ये टोटली विजन पे डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा भी रखनी है और आपका विजन है वैसा ही, तो आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिल्म ग्रेन हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं हाइलाइटेशन के बारे में, जो कि बहुत ही कमाल की चीज़ है। ये आपके हाईलाइट में एक ऐसी डिटेल डाल देती है ना, जो आपके वीडियोस को अलग ही लेवल पे पहुंचा देता है। अब देखो ये है बिफोर, ये है आफ्टर। इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। सो ये है बिफोर एंड ये है आफ्टर, बिफोर आफ्टर। ये इतनी सी चीज जस्ट मैंने ऑन करी है एनेबल, एंड मेरी डिटेलिंग वीडियोस की कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो एक यहाँ की फुटेज यहाँ तक आ गई है, बस इतने से सेटिंग्स में, और इतनी जल्दी आ गई है। अब इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। कस्टम सेटिंग में सुपर 35, सुपर 16,
आपको, तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो, कस्टम भी बना सकते हो, आपकी मर्जी, आप जैसा करना चाहो आप वैसा इसमें अपने हिसाब से हाइलाइटेशन दे सकते हो। आई चूज सुपर 35 बिकॉज मुझे सुपर 35 बहुत अच्छा लगता है। अब देन लेट्स गो विथ ब्लूम। अब इसको भी आप एनेबल करोगे ना तो आपकी देखो एक जो अलग सी चमक आती है ना आपके सब्जेक्ट के ऊपर, वो बहुत ही शानदार होती है। तो ये देखो बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, कितनी अच्छी लग रही है। तो अब मेरा फिल्म लुक हो गया रेडी। अब मुझे थोड़ी सी विग्नेट देनी है तो मैं इसे एनेबल करूंगा। अब देखो बिफोर आफ्टर, बहुत सारी चीजें इसमें आपको करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप कर देता है। लेकिन इससे आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन मैं एक इजी तरीका बताऊं आपको विग्नेट कैसे देना है। आपको मास्क मोड ऑन करना है और उसके बाद इसे यहाँ सेंटर पे लेके आना है। अब मास्क को आप डिसेबल कर दो। अब आप कुछ भी करोगे ना, ये आपके मास्क मोड पे जो जहां पे आपने मास्क लगा रखा है ना, यहाँ पे काम नहीं करेगा। सी तो आपको क्या करना है, अब अपने हिसाब से सेट करना है कि आपको कितना विग्नेट चाहिए, कितना फेदर देना है, सब कुछ आप अपने हिसाब से एक्सपेक्ट रेशियो भी डिसाइड कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत ही कूल लगा। सो दिस इज द बिफोर, दिस इज द आफ्टर। तो यहाँ पे विग्नेट मैंने दे दिया। अब यहाँ पे हमारा कलर ग्रेडिंग हो गया डन। कितना टाइम लगा हमें, जस्ट एक प्लगइन और हमारा 5-6 मिनट्स में कलर ग्रेडिंग हो गया। अब देखो जस्ट इसको आप प्ले करो, इसमें आपको हाइलाइटेशन मिल जाएगा, ग्लूम, फिल्म ग्रेन्स, कितना रियल लग रहा है। तो एक डिजिटल फुटेज को ये सिनेमैटिक ग्लो तक लेके आ गया, तो ये द बेस्ट है। अब अगर इस चीज को मैं बस कॉपी पेस्ट करूं दूसरे सीन में तो कैसा लगेगा। अब मैंने जस्ट ले लिया और मैंने इसे यहाँ पे डाला। अब देखते हैं कि ये क्या यहाँ पे काम करेगा। तो ये यहाँ पे भी काम कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे भी काम कर रहा है। ये देखो सेम, इट्स लाइक वर्किंग सो गुड, यू नो। सी तो अब हमारी जो स्किन की डिटेल्स है, सी कितनी प्यारी लग रही है, कलर कितने सिनेमैटिक लग रहे हैं। और ये जस्ट इमेजिन, ये मैंने नेचुरल लाइट में शूट किया है तब जाके कलर आ रही है, बहुत ही सिनेमैटिक। तो ये है पावर डिहेंसर का। अब इसी चीज को अगर मैं दूसरे मॉडल पे ट्राई करूं तो कैसा रहेगा, कर लेते हैं ट्राई। दिस इज द रिजल्ट गाइस। सी अब यहां पे देखो क्या है, थोड़ी सी हमें सेटिंग्स चेंज करनी होगी बिकॉज यहाँ पे एक्सपोजर डाउन है, सब्जेक्ट हमारा डार्क लग रहा है, बैकग्राउंड ज़्यादा वाइट लग रहा है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है बिकॉज देखो इंसान की आंखें सबसे पहले ब्राइट एरिया को कैच करती है। तो हमें अपने सब्जेक्ट को ब्राइट रखना है और बैकग्राउंड से मैच तो करना ही चाहिए। या तो बैकग्राउंड डार्क रखो, सब्जेक्ट को थोड़ा ब्राइट रखो, या फिर दोनों को बराबर रखो। मैं तो यार हमेशा सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा पॉप करता हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आंखें पहले मेरी सब्जेक्ट को देखें, बैकग्राउंड को बाद में। तो यहाँ पे हम जाएंगे एंड यहाँ पे अगेन हम चूज करेंगे पैन। और यहाँ पे देखो जैसे मैंने आपको बताया था हमारे शैडोज एरिया की डिटेलिंग मिस हो रही है। तो ये इतनी डिटेलिंग ठीक है, बट हम वाइट पॉइंट को बैक करेंगे ताकि जो मेरे सब्जेक्ट का डिटेलिंग है जो मिस हो रहा था ना, वो वापस आ जाए। यस, सो दिस मच इज फाइन। अब देखो अब ये कितना अच्छा लग रहा है। एक नॉर्मल फुटेज से ये फिल्म लुक कितनी जल्दी बन गया। तो इस तरीके से आप अपने नॉर्मल वीडियोस को फिल्म लुक तक पहुंचा सकते हो। और सिर्फ ये नहीं, अगर हम दूसरे फुटेज को भी देखें, सी कितना सिनेमैटिक लग रहा है अब ये। और अगर इसको मैं ऑफ कर दूं, डिहेंसर अगर मैं ऑफ कर देता हूं तो फिर ये कैसा दिखेगा। लेट्स से डिहेंसर ऑफ कर दिया मैंने, अब देखो ये ऐसा दिख रहा है। और इसको एक बार मैं रेक्स और में कन्वर्ट करके भी आप लोग को दिखा देता हूं ताकि आपको ये पता चले कि सिर्फ रेक्स और में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो कैसा दिखता है हमारा फुटेज। तो हम यहाँ जाएंगे, हम एडिशनल लेयर पे जाएंगे और हम लिखेंगे कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म, S-Log3 Cine, S-Log3 Rec 709 एंड गामा 2.4। तो ये है हमारा Rec 709 पे जो हमारा फुटेज आ रहा है। दिस इज द बिफोर एंड गाइस दिस इज द आफ्टर। अब देखो तो एक प्लगइन ने हमारा इतना सारा काम कर दिया। तो इस एक प्लगइन ने मिनटों में मेरे नॉर्मल डिजिटल फुटेज को एक फिल्म लुक तक ले गया। तो अब आप मिस क्या कर रहे हो, इस प्लगइन को फटाफट खरीदो। और सबसे अच्छी बात आपको बताऊं, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो ना प्रियेश10, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी डिहेंसर प्लगइन पे। तो फटाफट से जाओ, इसको मिस मत करो क्योंकि ये आपके नॉर्मल फुटेज को फिल्म लुक दे सकता है विद इन जस्ट मिनट्स। तो फटाफट जाओ इनकी वेबसाइट पे जाके चेक करो और ऐसे वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, चिल्ड्रन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।